Hello everyone, welcome in my YouTube channel. So today I will discuss in this video about personal loan. दोस्तों पर्सनल लोन लेते समय ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी सोच रहे हो पर्सनल लोन लेने के लिए तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप उन गलतियों से बच पाए। एंड सेकंड, हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि जो अभी 2022 में 13 फरवरी 2022 में एक लिस्ट आई है जहां पे बैंक्स के नाम दिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना वो दे रहे हैं लोन पर और उसके साथ मंथली जो ईएमआई रहेगी वो कितनी रहेगी। इस वीडियो के अंदर बाद में वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी बैंक को चूज करके वहां से जेन्युइन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जेन्युइन ईएमआई मंथली इंस्टॉलमेंट पे आप अपना पर्सनल लोन ले सकते हैं। चलिए गाइस, इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं कि ज्यादातर लोग पर्सनल लोन लेते समय कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पहले बेसिक चीज है कि कोई भी जब पर्सनल लोन लेने जाता है वो अपने किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से जिसने कभी लोन लिया होता है उससे सलाह लेता है। जरूर आप सलाह जरूर लें किसी से, लेकिन माने नहीं वो सलाह। आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे होने का फायदा क्या, आप खुद रिसर्च करिए कि पर्सनल लोन के लिए बेस्ट बैंक कौन सा रहेगा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो आपको लोन देगा, एंड बाकी जितनी भी सारी चीजें आप खुद रिसर्च करिए और खुद अपनी चॉइस से आप जिस बैंक से लोन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना चाहते हैं उसी बैंक से लीजिए जिससे आपका दिल करता है। तो कभी भी पहले बेसिक चीज, कभी भी किसी की सलाह मत लें। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि गलतियां कौन सी हैं जो ज्यादातर लोग पर्सनल लोन लेते समय करते हैं। पहली गलती तो ये है कि लोन लेते समय लोग बैंक को चेक नहीं करते, यानी कि बैंक को आपको देखना है बैंक का बैकग्राउंड क्या है, बैंक रेपुटेटेड है भी या नहीं, किस तरह का बैंक है। आप उसी से पर्सनल लोन लेते हैं तो बैंक तो देखेंगे एटलीस्ट। तो पहली बात, आपको बैंक पूरा एक्यूरेट, जब तक आप पूरा बैंक पे ट्रस्ट ना हो जाए तब तक आप पर्सनल लोन किसी भी बैंक से ना लें। सेकंड चीज, अब बैंक आपने चूज कर लिया, आप आपने देखना उसका इंटरेस्ट रेट कि वो आपको कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे वो लोन दे रहा है जिससे आप लोन की जब रिकवरी करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए। ऐसा कभी नहीं करना आपने। अगर जेन्युइन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज कर रहा है बैंक तो आप डेफिनेटली उस बैंक से लोन लें। देन तीसरी जो चीज है, जो गलती है आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, वो आपने चेक करना है कि उनकी मंथली ईएमआई कितनी है, यानी कि मंथली जो इंस्टॉलमेंट, यानी कि लोन की रिकवरी की जो मंथली आपकी इंस्टॉलमेंट रहने वाली है वो कितनी है। कहीं बैंक बहुत ज्यादा तो चार्ज नहीं कर रहा। अगर ये तीनों गलतियों पर अगर आप ध्यान देते हो तो दोस्तों डेफिनेटली आप बच सकते हो बहुत बड़े लॉस से, यानी कि आप अपना पैसे को सेव कर सकते हो, यानी कि अपने पैसे की प्रोटेक्शन कर सकते हो। तो पहली गलती रिमाइंड करते हैं, पहली गलती आपको बैंक रेपुटेटेड चूज करना है। सेकंड मिस्टेक, आपको जो इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज कर रहा है कहीं ज्यादा तो नहीं है वो। चलिए दोस्तों, गलतियों के रिमाइंड करते हैं। पहली गलती, आपको बैंक रेपुटेटेड फाइंड करना। सेकंड चीज, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना कि कितना चार्ज कर रहा है, कहीं ज्यादा तो बैंक नहीं कर रहा। तीसरी चीज, तीसरी मिस्टेक जिसका बहुत ज्यादा आपने ध्यान रखना है, जो मंथली आपकी ईएमआई जाएगी, आपने जो लोन ले रखा है उसके लिए आप मंथली रिकवरी जो पैसा सेंड करो वो कितना है, वो आपको जरूरी है। तीन गलतियों पे आपने ध्यान देना। अगर आप इन तीन गलतियों को ध्यान देते हैं, ये गलतियां करने से बचते हैं, तो आप बहुत बेनिफिट ले सकते हैं पर्सनल लोन से। चलिए गाइस, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं जिसमें मैं आपको बताने वाला था 13 फरवरी 2020 को एक लिस्ट आई है जिसमें बहुत सारे बैंक्स के नाम है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको दे रहे हैं, कितने आपको चार्जेस ईएमआई मंथली आपको पे करनी पड़ेगी। ये सब इसके लिए मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल कर लेना है। गूगल पे myloancare.in पे सर्च कर लो आप। देन आपको यहाँ पे लेटेस्ट 2022 के जो भी पर्सनल लोन हैं वहाँ पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ये पता चल जाएगा और कहाँ से स्टार्ट है। लेटेस्ट अपडेट 13 फरवरी 2025, बेसिक डिटेल दी है, इसके बारे में हम ज़्यादा समझेंगे नहीं, लेकिन इंटरेस्ट रेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 10.25% से। देन ये फॉर्म है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन अभी मत करना। इस पर गेट अप टू 1000 रुपीज़ कैशबैक भी मिल रहा है। आपसे आप एक आइडिया ले लेना कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं। तो चलिए हम बात करते हैं बैंक्स की लिस्ट की, जो कितने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे आपको लोएस्ट ईएमआई कितनी आपको मंथली देनी पड़ेगी। एसबीआई पर्सनल लोन, ठीक है, 9.60 इंटरेस्ट रेट आपको दे रहे हैं एंड इसके साथ ही 1832 लोएस्ट ईएमआई, गुड डील है। एचडीएफसी बैंक का जो पर्सनल लोन है 10.25% एंड 2177 रुपीज़ ईएमआई। आईसीआई बैंक 10.22 सेम एज एचडीएफसी बैंक। बजाज फिंसर वाला इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है 12.99, टोटल 13 हो गया एंड जो ईएमआई 2275 रुपीज़। एंड गाइज आप यहाँ पे सभी बैंक के
इंटरेस्ट रेट जान सकते हैं और लोएस्ट ईएमआई लोन पे कितनी होगी आपकी, ये पता चलेगा आपको यहाँ पे। देखो हर एक बैंक आपको यहाँ पे, कैनरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फेडरल बैंक, और एक चीज़ इसके साथ मैं बताना चाहूँगा, पीएनबी का चेक कर लेना आप, 8.45 का इंटरेस्ट रेट है एंड 2049, मतलब गुड डील है। इंटरेस्ट रेट भी कम है एंड ईएमआई भी कम ही है, लेकिन वो डिपेंड करता है आप लोन किस तरह का ले रहे हो। एंड कुछ केसेस में, ज़्यादातर केसेस में ये है कि जिनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा उनकी ईएमआई लो है, एंड जिनका इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो ईएमआई ज़्यादा है। तो आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं यही कहूँगा आप फ़िलहाल तो इन सारे बैंक्स के बारे में जानो, इंटरेस्ट रेट किस किस लोन पे। फ़िलहाल तो पर्सनल लोन की बात हो रही है कि पर्सनल लोन पे आपको क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कितनी ईएमआई पर लाख पे देनी पड़ेगी। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो में समझ आया होगा कि पर्सनल लोन लेते समय किन गलतियों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। सेकंड चीज कि आप 2022 के जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें कौन से बैंक है, अपनी मर्जी से आप कोई भी बैंक चूज करके उसमें आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको